मिक्सिंग ऑफ समर एंड रेनी सीजन होता है, तो आपको हॉट एंड कोल्ड का अच्छा इंक्लूजन मिलेगा। तो इसके साथ जो मेरे ईयरली फ्लो होंगे उसमें ये 6 मंथ के चीज़ों को हम ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर दिए होंगे, और ये भी मेरे ईयरली गोल या रोड मैप या प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, जिसमें 6 मंथ की चीज़ों को हम पूरा कर लेंगे। आइदर क्रिएटिविटी में हो, वर्क में हो, पर्सनल में हो, चाहे ग्रोथ में हो, चाहे वो हैबिट बिल्डअप में हो या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या कुछ डूज कर रहे हो। तो ट्राई करो कि एक्टिव नोट पूरे तरीके से हम रेडी रखें, 6 मंथ के कंप्लीट कर ले, क्या क्या चीज़ को मैंने अचीव किया, क्या कितना प्रोसेस में है, जिससे अपकमिंग जो 6 मंथ होगा उसमें आप अच्छे से प्लान आउट कर लोगे। एंड ये हाफ ऑफ द टाइम रहता है ईयरली का। एड ऑन सजेशन कि म्यूजिक जून मंथ का क्या होगा, उसको मेरे को ऐड करना है। मंथ के बाद अभी टाइम, रूटीन और डूज में आते हैं। तो जून मंथ अच्छा ही जा रहा है, क्योंकि कुछ बेसिक्स आपका अच्छा है और नेचुरलिटी ठीक है। 6 मंथ का जो इनिशियल डिसिप्लिन है, हैबिट था, आइदर जनवरी फरवरी का फूड कंट्रोल था, चाहे वो मार्च का स्पिरिचुअल सेशन था, या बर्थडे टाइम था मार्च, और फिर उसके बाद अगर आप IPL को देखो अप्रैल में, तो ये सब जो छोटा छोटा एलिमेंट से डिसिप्लिन और फोकसनेस का अच्छा रूटीन हुआ है। जस्ट लाइक कि जून में आप जितना फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड हो, मे भी आपके पास्ट 6 मंथ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जो जनवरी में हम लोग फूड को कंट्रोल अप करते हैं, लाइक कि शुगर को ड्रॉप करना है, ओनली उसमें हम लोग जो पीठा होगा उसी को इंटेक करेंगे। फरवरी भी ड्यू टू स्प्रिंग सीजन अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है। और मार्च अगेन स्पिरिचुअल सेशन, तो इसमें जो म्यूज़िक का है और ये मेरा परफॉर्मेंस है और जो छोटा छोटा बेसिक्स को कंप्लीट किए हैं वो अभी हेल्प कर रहा है मेरे पीस, हैप्पीनेस, कामनेस में। एंड ड्यू टू एज फैक्टर भी यू मोर रिलैक्स्ड, थिंकिंग बहुत अच्छा है। तो जितने भी जून तक में मेरे को थिंकिंग हुआ, माइंडसेट हुआ, क्या क्या मूवमेंट्स हुआ, मेमोरीज हुआ, मोटिवेशन थिंग्स हुआ, या क्या रीड किए, क्या बोले, वो सारे चीज़ का एक रिकॉल, इसको उनको ऐड करना है। ऊपर से बता दिए ये सब है, तो एग्जैक्ट वो मोमेंट या वो क्लिप वो ऑडियो वीडियो के फॉर्म में प्रॉपर अगर मेरा स्टोर एंड ऑर्गेनाइज रहेगा तो और अच्छा होगा। एंड यस, डूज का कुछ हिंट्स दे देते हैं। डूज मेरा राइट काइंड ऑफ माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ अपोजिट में है, और फिर परफॉर्मेंस इंडिविजुअल का बहुत ठीक ही है, मतलब एज माई एक्सपेक्टेड, या अपने आप में परफॉर्मेंस मेरा अच्छा है छोटे छोटे थिंग्स को लेकर के, जैसे कि फेस केयर एंड एसेंशियल अच्छा हुआ है, जो डॉक्यूमेंटेशन और वर्क फ्लो प्रोसेस है वो अच्छा हुआ है, और छोटे छोटे टाइम मैनेजमेंट वाला डूज रूटीन्स अच्छा गया है। एंड और एक इनकॉर्पोरेशंस की जो वीडियो और वॉइस जनरल है, इसमें हम ज़्यादा रिपीटेशन किए हैं, डायरी लिखने में भी ज़्यादा रिपीटेशन किए हैं, तो ये सब चीज़ अच्छा गया है। एंड ओवरऑल माइंडसेट एक अच्छा है कि मेरे को खुद पे ही करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं और कंप्लीट वाले आ रहा है। मतलब एवरी डे, पहले हर दिन वो सेम कंसिस्टेंट नहीं आ रहा था, या फिर वो सेम एनर्जी हर नेक्स्ट डे रेगुलेट नहीं हुआ था, तो अभी वो आ रहा है ड्यू टू। और एक चीज़ ऐड करना है कि अप्रैल में हम वो लिए थे कैरेटीन मोनोहाइड्रेट, जिससे एनर्जी लेवल जो ATP है, ATP ज़्यादा मिलता है, और एक्सरसाइज पैटर्न से भी, तो ये भी हो सकता है ओवरऑल चीज़ अच्छा होना। एंड हाँ, डिसिप्लिन और डिस्ट्रक्शन है कि यूट्यूब कंजम्पशन कम हुआ है बहुत, और फिर सोशल मीडिया कंट्रोल भी बहुत कम हुआ, फ़ोन को ज़्यादा ओपन नहीं किए हैं, तो ये गुड पॉइंट है जो बाकी सारे चीज़ से हुआ है।
और बहुत सारा अब्जॉर्बिंग थिंग है जो हम एक्शंस में किए हैं। जैसे छोटे छोटे चीज़ मेरे को याद आता है, चाहे वो हेल्प करना हो अलग अलग सिचुएशंस पे, या जो इंस्टिंक्ट को लेकर के एक्ट करना हो उस पर, वो सब किए हैं। फियर थोड़ा कम हुआ है और प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा है, चाहे वॉइस का चाहे वो क्रिएटिव का। एकेडमिकल प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन थिंग्स कम है, ठीक है। और वाइब, आई थिंक वाइब नेचुरल ही है, म्यूज़िक से जो है, बाकी डिसिप्लिन और कंट्रोल से है, छोटे छोटे थिंग्स से है। तो ये सबको मेरे को समराइज़ करना हुआ है कि ईयर 226 और एज 222 में ये सब था, जिसमें हम लोग ने रूटीन से हमारा ऐसा किया, परफॉर्मेंस ये था, ये थिंकिंग था, ये इंटेंट था, ये माइंडसेट था, ये गोल था, ये रोड मैप था। और 226 का स्टार्टिंग ऑफ द थिंग ऐसा ऐसा जा रहा था, हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो अगर हम लोग इसको आर्टिकल वे में बनाएंगे कि 226 का पेज आर्टिकल और सारी क्लिप को एक अरेंज, और अभी अगर फास्ट फॉरवर्ड किया जाए डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा वाले थिंग्स का अभी सेमेस्टर 4 है, अब बहुत एडवांस चीज़ कर रहे हैं। देखा जाए पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के एडवांस थिंग्स को आ गए हैं, सॉफ्टवेयर में आ गए हैं अभी, और हार्डवेयर में आ गए हैं। जो PLC आता है, ऑटोमेशन स्टूडियो, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक्स, CNC और C प्रोग्रामिंग। अगेन सारे चीज़ का हमको बेसिक्स तक ही पूरा कंप्लीट करना है और फाउंडेशनल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसमें कम है, कम इन द सेंस कि जो रिपीटेशन थिंग्स है डिप्लोमा वाले थिंग्स में कम है, या फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड टाइम के लिए सेम टॉपिक को बार बार देखो, उसी को थिंक करो, उसी को रिकन्सिडर करो, ये कब हुआ है उसको मेरे को करना है। बाकी कॉन्सेप्ट को समझना समझाना ये अच्छा हुआ है, क्योंकि ChatGPT से इस ईयर हम लोग ने प्रोसेस किया है, थिंक किया है, सोच करके उसको एक्ट कर रहे हैं। और ये फिर इस बार ChatGPT से पूरी तरीके से समझने को कोशिश कर रहे हैं टाइम दे करके। कब से हुआ ये, जब सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए 3rd का, तो ChatGPT से इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट का बहुत अच्छा से पूछ रहे थे, वहाँ से मेरे को आइडिया आया और जो बाकी सारा डिसिप्लिन था वो हेल्प कर गया। तो ये था डिप्लोमा के लिए। और अगर अभी समरी या कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाए ईयर से, तो छोटे छोटे डे अच्छे ही गए हैं और डे में ज़्यादा ग्रेटफुल हुए हैं, हम रिकॉल किए हैं उस डे को, ग्रैटिट्यूड रखे हैं, अप्रिशिएट किए हैं। मे बी ये सब चीज़ काम आया है। और छोटे छोटे ऑटो सजेशंस है, तो जितने भी मेरे ऑटो सजेशंस है, जो स्मॉल मूवमेंट्स है, वो सब का अगेन डॉक्यूमेंटेशन आपको और रिफाइन करना है। एंड अगर वर्क और क्रिएटिविटी का देखा जाए, तो जो छोटा टाइम है उसमें भी हमको कैपिटलाइज करना है, चाहे वो नोशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो या अरेंज करने के लिए हो। मीन्स मेरे पर्सनल इंडिविजुअल वाले थिंग्स को उसमें से करना है। अभी भी बहुत अच्छा टाइम आया है जिसमें हम सुबह से ही बहुत फोकसली थे, फोकस के साथ ही हम 2-3 आवर्स को वर्क किए थे। तो उसको भी वर्क वाला जो टाइम हमको मिला है, वो वाले फील या वाला वाइब को रेगुलेट करना है, रिकन्सिडर करके कि वो जो थिंकिंग था वैसे जो कर रहे थे उसी को हमको रिपीट करना है। जैसे कभी कभी पढ़े हैं बहुत अच्छा से है, ChatGPT से भी डिस्कस बहुत अच्छे से किए हैं, कोई भी परफॉर्मेंस में अपने माइंड को बहुत ही अच्छे से कामनेस कंट्रोल किए हैं। कम्युनिकेशन में भी हम फुल्ली एनालिसिस कर रहे थे, क्या कम्युनिकेशन, कहाँ कन्वर्सेशन जा रहा है, उसके बाद हम थिंक करके एक्ट करके बोल रहे थे। तो ये छोटा छोटा चीज़ हुआ है, बस इसी को हमको स्ट्रांगली कॉन्क्रीट करना है। तो नेक्स्ट 6 मंथ जो था कि डिसिप्लिन में तो आप रहोगे, या सेम थिंग्स कंसिस्टेंटली हम कैरी ऑन करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें ये सब चीज़ को भी हमको मार्क करके देखना है। और हाँ, छोटा चीज़ की जो वॉइस नोट है, ऑडियो नोट है, ये बहुत अच्छा से जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशंस भी अच्छे से हो रहा है जनरल वाला, लेकिन रिपीटेबिलिटी मेरे को करना है, सेम थिंकिंग को रिपीट करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग कि हम करें, और जो अकेडमिकल थिंग्स है उसमें भी टाइम दे दे। तो म्यूजिक को बैलेंस और फिर अकेडमिकल थिंग्स को इनपुट, और जो सेम बेसिक्स है, क्योंकि इंटेंट, बेसिक्स, थॉट प्रोसेस एक अच्छे रिदम पैरेलल में चल रहा है, इस वजह से बाकी सारे चीज़ अच्छा है। एंड कुछ बैड डेज है जिसमें कि हम परफॉर्मेंस नहीं किए हैं, तो वो वाले को भी अगर हम रिकॉल करके मार्क करें, एग्जाम्पल कोई संडे है जिसमें संडे 0-0 हुआ है मेरा प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस,
और फिर और कुछ डेज है, जैसे सेमेस्टर डेज का कुछ हॉलीडे हम लिए हैं, उस दिन में भी 0-0 है, तो वो वाले को देखना है। कभी कभी सोशल मीडिया में ओवर इंटेलिजेंस, उसको भी देखना है। तो उसके बेसिक्स को हमको याद रखना है, वो उस सॉल्यूशन को याद रखना है कि फूड पैटर्न बिगड़ा था, या वो वाला थिंकिंग बिगड़ा था, या उसके बाद ये वाला अल्टरनेट ऑप्शन हम उस समय थिंक कर लिए थे, तो उसको ही मेरे को अभी से ही दोबारा रिकॉल कर लेना है। तो ये था 226 का ईयर का हाफ ऑफ द वॉइस नोट। थैंक यू।